तो आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 12 जिसका नाम है सम नेचुरल फिनोमेना का सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग, बोल रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग कैन नॉट बी चार्ज इजली बाय द फ्रिक्शन। बोल रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है कि इनमें से कौन सा है जो हम लोग जिसको आसानी से फ्रिक्शन के माध्यम से चार्ज नहीं कर सकते हैं। अ प्लास्टिक स्केल, अ कॉपर रोड, एन इनफ्लेटेड बैलून, अ वुलन क्लॉथ। तो इसका सही आंसर होगा यूजुअली नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स कैन बी चार्ज बाय द फ्रिक्शन इजीली। बोल रहा है कि जो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होते हैं उसको हम लोग फ्रिक्शन से आसानी से चार्ज कर सकते हैं। कॉपर विच इज हाईली कंडक्टिंग मटेरियल कैन नॉट बी चार्ज इजली बाय द फ्रिक्शन। बोल रहा है कि जी इसका सही आंसर होगा हमारा फिर बी। क्या होगा? बी होगा। क्या? वो कॉपर रोड होगा। कौन? कॉपर रोड। जो हम लोग जानते हैं कि जो कॉपर है वो हाईली कंडक्टिंग मटेरियल है और उसको हम लोग फ्रिक्शन से आसानी से कंडक्ट उसको पे चार्ज हम लोग नहीं चढ़ा सकते हैं, मतलब वो चार्ज नहीं होता है आसानी से कॉपर रोड। हमारा अगला क्वेश्चन है वेन अ ग्लास रोड इज रब्ड विथ अ पीस ऑफ द सिल्क क्लॉथ द रोड। बोल रहा है कि जब हम लोग ग्लास रोड को किसी सिल्क क्लॉथ से रब करवाते हैं, रगड़ाते हैं, तो जो रोड है उस पर क्या होगा? द रोड। पहला ऑप्शन दिया हुआ है द एंड द क्लॉथ बोथ एक्वायर अ पॉजिटिव चार्ज। बोल रहा है कि जो रोड है और जो क्लॉथ है दोनों पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बिकम पॉजिटिवली चार्ज वाइल द क्लॉथ हैज़ निगेटिवली चार्ज। बोला है कि जो रोड है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और जो क्लॉथ है वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। रोड एंड द क्लॉथ बोथ एक्वायर ए निगेटिव चार्ज, या फिर जो रोड है और जो क्लॉथ है दोनों के पास निगेटिव चार्ज आएगा। और हमारा जो अगला ऑप्शन है बिकम निगेटिवली चार्ज वाइल द क्लॉथ हैज़ अ पॉजिटिवली चार्ज। बोल रहा है कि जो रोड है वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा और जो रोड क्लॉथ है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो इसका हमारा सही आंसर होगा बी। क्या होगा? जो रोड है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और जो क्लॉथ है वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। व्हेन अ ग्लास रोड इज रब्ड विथ अ पीस ऑफ द सिल्क क्लॉथ द चार्ज विल फ्लो फ्रॉम द रोड टू द क्लॉथ। बोल रहा है कि जब हम लोग ग्लास रोड को किसी सिल्क के कपड़े से अगर हम लोग रब करवाते हैं तो जो चार्ज है रोड पे वो किस रोड से कहाँ जाएगा? क्लॉथ पे जाएगा। द रोड बिकम पॉजिटिवली चार्ज, इसके कारण जो रोड है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा वाइल द क्लॉथ बिकम निगेटिवली चार्ज, और जो क्लॉथ है वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। हमारा अगला तीसरा क्वेश्चन है राइट टी अगेंस्ट ट्रू एंड एफ अगेंस्ट फॉल्स इन द फ्लोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसके लिए हम लोग को ट्रू और फॉल्स लिखना है। लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, जो लाइक चार्जेस हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये होगा हमारा फॉल्स, क्योंकि अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लाइक चार्जेस नहीं। फिर हमारा अगला जो क्वेश्चन है अ चार्ज ग्लास रोड अट्रैक्ट अ चार्ज प्लास्टिक स्ट्रॉ। बोल रहा है कि जो एक चार्ज ग्लास रोड है वो एक चार्ज प्लास्टिक रोड को अट्रैक्ट करता है, तो ये होगा हमारा ट्रू। क्या होगा? ट्रू होगा। फिर हमारा जो अगला क्वेश्चन है द लाइटनिंग कंडक्टर कैन नॉट प्रोटेक्ट अ बिल्डिंग फ्रॉम द लाइटनिंग। बोल रहा है कि जो एक लाइटनिंग कंडक्टर है वो एक बिल्डिंग को लाइटनिंग से नहीं बचाता है, तो ये हमारा फॉल्स होगा। क्या होगा? फॉल्स होगा, क्योंकि एक लाइटनिंग कंडक्टर है जो एक बिल्डिंग को लाइटनिंग से बचाता है। हमारा जो आखिरी क्वेश्चन है यहाँ पे अर्थक्विक कैन बी प्रिडिक्टेड इन एडवांस। बोला कि जो अर्थक्विक है उसको हम लोग एडवांस में प्रिडिक्ट कर सकते हैं, मतलब पहले ही पता लगा सकते हैं अर्थक्विक के बारे में, तो ये होगा हमारा फॉल्स, उसको हम लोग पहले ही पता नहीं लगा सकते हैं। फिर हमारा चौथा क्वेश्चन है सम टाइम अ क्रैकिंग साउंड इज हियर्ड वाइल टेकिंग ऑफ अ स्वेटर ड्यूरिंग द विंटर एक्सप्लेन। बोल रहा है कि कभी कभी जब विंटर के समय में, ठंडों के समय में, जब हम लोग स्वेटर को क्या चीज़ करते हैं, लेते हैं या कहीं पे रखा हुआ रहता है उसको हम लोग उठाते हैं या उसको रगड़ते हैं, तो एक क्रैकिंग साउंड प्रोड्यूस होता है, कुछ फटने का। तो आवर्स, इसका हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग को एक्सप्लेन करना है कि क्यों ऐसा होता है। तो आवर स्वेटर इज़ मेड ऑफ वूल। और कि जो हमारा स्वेटर है वो वूल से बना हुआ है। एंड आवर शर्ट यूजुअली आर द मेड ऑफ द कॉटन ब्लेंडेड विथ सम सिंथेटिक फाइबर। और जो हमारा शर्ट है वो कॉटन से बना हुआ है और सिंथेटिक फाइबर से बना हुआ है। ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन द स्वेटर एंड द बॉडी व्हेन इट इज टेकन ऑफ the woolen sweater get charged and while taking off the sweater transfer to the electrons take place। बोल रहा है कि जब हम लोग स्वेटर को निकालते हैं, जो स्वेटर है वो हमारे बॉडी से क्या चीज़ होता है,
रगड़ाता है, फ्रिक्शन उसमें प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण उसमें चार्ज आ जाता है और इसी कारण जो स्वेटर है वो इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र करता है। सो द क्रैकिंग साउंड इज हेयर्ड इन दिस प्रोसेस। इसी कारण उस समय एक क्रैकिंग साउंड प्रोड्यूस होता है जिसको हम लोग सुन पाते हैं। हमारा 5वां क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई अ चार्ज बॉडी लूजेज इट चार्ज इफ़ वी टच इट विथ आवर हैंड। बोल रहा है कि हम लोग को एक्सप्लेन करना है, बताना है कि क्यों एक चार्ज बॉडी है वो अपना चार्ज को लूज़ करता है, खो देता है जब हम लोग उसको टच करते हैं अपने हाथों से। तो व्हेन वी टच अ चार्ज बॉडी विथ आवर हैंड द एक्सेस ऑफ अ स्टैटिक चार्ज गेट ट्रांसफर टू द ग्राउंड थ्रू आवर बॉडी। बोला है कि जब हम लोग चार्ज बॉडी को अपने हाथों से छूते हैं तो जो एक्सेस चार्ज होता है, स्टैटिक चार्ज, वो हमारे बॉडी के थ्रू कहाँ चल जाता है, अर्थ में चल जाता है, ग्राउंड में चल जाता है। दस द चार्ज बॉडी लूजेज इट चार्ज एंड बिकम न्यूट्रल। बोल रहा है कि इसके कारण जो चार्ज बॉडी है वो अपना चार्ज खो देता है और वो न्यूट्रल हो जाता है। हमारा 6ठे क्वेश्चन है, नेम द स्केल ऑन विच द डिस्ट्रक्टिव एनर्जी ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड। बोला कि हम लोग को ऐसा स्केल का नाम बताना है जिस पे डिस्ट्रक्टिव एनर्जी अर्थक्वेक का मेजर किया जाता है। एन अर्थक्वेक मेजर 3 ऑन दिस स्केल। बोल रहा है कि जो अर्थक्वेक का मेजर है किसी एक स्केल पे 3, उसी स्केल पे 3 है, तो वुड इट बी रिकॉर्डेड बाई अ सीस्मोग्राफ। तो क्या वो जो अथी है अर्थक्वेक वो सीस्मोग्राफ से रिकॉर्ड होगा। इज़ इट लाइकली टू कॉज मच डैमेज, और क्या ये बहुत ज़्यादा डैमेज क्रिएट करेगा। तो हम लोग इसका देखते हैं सोल्यूशन। द डिस्ट्रक्टिव एनर्जी ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन द रिक्टर स्केल। बोल रहा है कि जो डिस्ट्रक्टिव एनर्जी होता है अर्थक्वेक का उसको हम लोग रिक्टर स्केल पे मेजर करते हैं। द स्केल हैज़ अ रीडिंग फ्रॉम 1 to 10। जो स्केल है उस पर रीडिंग कहाँ से कहाँ तक रहता है, तो 1 से लेकर 10 तक रहता है। द रीडिंग ऑफ द मैग्नीट्यूड 3 ऑन द रिक्टर स्केल वुड बी रिकॉर्डेड बाय द सीस्मोग्राफ। बोल रहा है कि जो रीडिंग होगा रिक्टर स्केल पे अर्थक्वेक का जो 3 होगा मैग्नीट्यूड, अगर अर्थक्वेक का 3, तो रिक्टर स्केल पे आसानी से क्या हो जाएगा, रिकॉर्ड हो जाएगा सीस्मोग्राफ की मदद से। इफ़ द रिक्टर स्केल गिव अ रीडिंग ऑफ द मैग्नीट्यूड 3, अगर रिक्टर स्केल है जो रीडिंग बता रहा है कितना का, मैग्नीट्यूड 3 का, देन द अर्थक्वेक इज नॉट लाइकली टू प्रोड्यूस मोर डैमेज। तो जो अर्थक्वेक है वो ज़्यादा डैमेज प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। जनरली एन अर्थक्वेक ऑफ द मैग्नीट्यूड हायर देन द 5 इज कंसिडर्ड डिस्ट्रक्टिव इन नेचर। बोल रहा है कि जो अर्थक्वेक है 5 के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा वाला, क्या चीज़, जो अर्थक्वेक 5 के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा से आता है उसको हम लोग डिस्ट्रक्टिव नेचर में रखते हैं। जैसे कि 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, सजेस्ट 3 मेजर्स टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम लाइटनिंग। हम लोग को 3 को मेजर्स मतलब बताना है, 3 को कुछ नियम बताना है जिसके माध्यम से हम लोग लाइटनिंग से अपने आप को बचा सकते हैं। तो वेरियस वे टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम द लाइटनिंग। आप बोल रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम लोग अपने आप को लाइटनिंग से बचा सकते हैं, बिजली से बचा सकते हैं। मूव टू अ सेफर प्लेस एंड आफ्टर हियरिंग द लास्ट थंडर वेट फॉर सम टाइम बिफोर कमिंग आउट ऑफ द सेफ प्लेस। बोल रहा है कि हम लोग को किसी सेफ प्लेस के पास जाना चाहिए, वहाँ पे हम लोग को कब तक रहना चाहिए, जब तक वहाँ पे लास्ट थंडर, मतलब जो लास्ट बार थंडर गिरा है उसके बाद एक बार भी थंडर नहीं गिरे, तब तक हम लोग को उसको वहाँ पे रहना चाहिए उस सेफ जगह पे। हमारा जो अगला पॉइंट है, इफ़ नो शेल्टर इज अवेलेबल एंड यू आर इन एन ओपन फील्ड स्टे फार अवे फ्रॉम ऑल ट्री। बोल रहा है कि अगर आपके पास कोई शेल्टर नहीं हो और आप किसी ओपन फील्ड में हो तो क्या चीज़ करना चाहिए, तो हम लोग को जितना हो सके पेड़ों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर जो थंडर्स हैं, जो लाइटनिंग है वो कहाँ पे होता है, पेड़ों के पास ही होता है, पेड़ों पर ही गिरता है। हमारा तीसरा पॉइंट है, स्टे अवे फ्रॉम द पोल्स और अदर मेटल ऑब्जेक्ट्स एंड डू नॉट लाई ऑन द ग्राउंड। बोल रहा है कि हम लोगों को जो कुछ मेटल ऑब्जेक्ट्स हैं या पोल्स हैं उन लोग से हम लोग को दूर रहना चाहिए और हम लोग को ग्राउंड पे लेट नहीं जाना चाहिए। बाथिंग शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग द थंडरस्टॉर्म टू अवॉइड द कॉन्टैक्ट विद द रनिंग वाटर। बोल रहा है कि जो बाथिंग है वो हम लोग को अवॉइड करना चाहिए, कब, जब थंडरस्टॉर्म हो रहा हो तब, क्योंकि जो रनिंग वाटर है वो हम लोग को थंडरस्टॉर्म से कॉन्टैक्ट करवा सकता है, जिसके कारण हम लोग को झटका लग सकता है, हम लोग डेड भी हो सकते हैं। हमारा 8वां क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई अ चार्ज्ड बैलून इज रिपेल्ड बाय अनदर चार्ज बैलून वेयर एज अनचार्ज बैलून इज अट्रैक्टेड बाय द अनदर
चार्ज बैलून। बोल रहा है कि क्यों एक चार्ज बैलून है वो दूसरे चार्ज बैलून से रिपेल होता है, और क्यों एक अनचार्ज बैलून है वो दूसरे चार्ज बैलून से अट्रैक्ट होता है। तो इसका हम लोग को सॉल्यूशन बताना है, आंसर बताना है। द सरफेस ऑफ द चार्ज ऑन द बैलून आर ऑफ द सेम नेचर। बोल रहा है कि जो सरफेस होगा चार्ज बैलून का, दोनों का उनका नेचर सेम होगा। एंड सिंस लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, और हम लोग को पता है कि जो लाइक चार्जेस है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। द टू चार्जेस चार्ज्ड बैलून्स आर रिपेल्ड, जिसके कारण जो दोनों चार्ज बैलून होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। व्हेन अ चार्ज्ड बैलून इज ब्रॉट नियर एन अनचार्ज्ड बैलून देन ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ देयर विल बी अपोजिट चार्ज विल बी इंट्रोड्यूस्ड। बोल रहा है कि जब हम लोग किसी अनचार्ज बैलून को किसी चार्ज बैलून के पास लेके जाते हैं तो वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे के। क्यों? क्योंकि जो चार्ज बैलून है वो इंट्रोड्यूस करवाया जाता है किसी अपोजिट चार्ज बैलून के मतलब से। एज अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड द अनचार्ज बैलून गेट अट्रैक्टेड बाय द चार्ज बैलून। मतलब कि हम लोग को पता है कि जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसी कारण जो अनचार्ज बैलून होगा वो एक चार्ज बैलून को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अब हमारा अगला जो 9वां क्वेश्चन है, डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम एन इंस्ट्रूमेंट विच कैन बी यूज टू डिटेक्ट अ चार्ज बॉडी। बोल रहा है कि हम लोग को डायग्राम की मदद से एक इंस्ट्रूमेंट बनाना है जिससे हम लोग बता सकें कि किसी भी चार्ज बॉडी को कैसे डिटेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिटेक्ट द चार्ज बॉडी इज़ एन इलेक्ट्रोस्कोप। बोल रहा है कि एक इंस्ट्रूमेंट जिसका इस्तेमाल हम लोग चार्ज बॉडी को मेजर करने के लिए करते हैं, डिटेक्ट करने के लिए करते हैं, उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। तो उसका जो डायग्राम है वो ऐसा बनेगा, और उसमें देखिए ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको मेटल नॉग कहते हैं, फिर उसके बाद जो बीच वाला हिस्सा है उसको रबर स्टॉपर कहते हैं, उसके बाद जो ये जो रॉड है उसको मेटल रॉड, और जो सबसे लास्ट में है उसे हम लोग मेटल लीव्स कहते हैं, और ये जो गोल है इसको हम लोग ग्लास कंटेनर कहते हैं। इसमें हम लोग समझते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ मेटल रोड ऑन विच टू लीव्स ऑफ द एल्युमिनियम फॉयल आर फिक्स टू वन एंड एंड द मेटल डिस्क एट द अदर एंड। बोल रहा है कि जो ये जो इलेक्ट्रोस्कोप है इसको में एक मेटल रोड होता है जिसमें 2 एल्युमिनियम लीव्स होते हैं जो इसके साथ इसकी एक इंड के साथ फिक्स होते हैं, और एक इंड में मेटल डिस्क लगा हुआ रहता है। द लीव आर केप्ट इनसाइड अ कॉनिकल फ्लास्क। बोल रहा है कि जो लीफ है उसको एक कॉनिकल फ्लास्क में रखा जाता है, एंड इट इज़ क्रुक्ड टू आइसोलेट इट फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक एयर। और उसको क्या किया जाता है, उसके ऊपर से ढक्कन लगा दिया जाता है ताकि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कैसे रहे, दूर रहे, अकेले रहे। व्हेन अ चार्ज बॉडी, जब एक चार्ज बॉडी टचेस दिस कंडक्टर, जब एक चार्ज बॉडी उस कंडक्टर को टच करता है, इट चार्ज गेट ट्रांसफर टू द मेटल फॉयल। तो उसका जो चार्ज है वो मेटल फॉयल के पास ट्रांसफर हो जाता है, एंड दे मूव अपार्ट ड्यू टू द लाइक चार्जेस। और इसके कारण वो जो लीव्स हैं, मेटल लीव्स, वो एक दूसरे से अलग होंगे क्योंकि वो लोग दोनों में लाइक चार्जेस होगा। दिस शोज दैट एन इलेक्ट्रोस्कोप डिटेक्ट चार्ज। ऐसे हम लोग पता चल रहा है कि जो एक इलेक्ट्रोस्कोप है वो चार्ज को डिटेक्ट करता है। हमारा 10वां क्वेश्चन है, लिस्ट 3 स्टेट इन इंडिया वेयर अर्थक्वेक आर मोर लाइकली टू स्ट्राइक। बोल रहा है कि हम लोग को इंडिया के 3 स्टेट्स के बारे में बताना है जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अर्थक्वेक आता है। तो सबसे पहले होगा गुजरात, गुजरात में बहुत ज़्यादा आता है, आसाम में आता है, एंड जम्मू कश्मीर आर द 3 स्टेट्स वेयर एन अर्थक्वेक इज़ मोर लाइकली टू स्ट्राइक। आसाम, गुजरात और जो कश्मीर है जम्मू कश्मीर, ये 3 स्टेट हैं इंडिया के जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अर्थक्वेक आने का चांसेस रहता है। अब हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। सपोज यू आर आउटसाइड योर होम एंड एन अर्थक्वेक स्ट्राइक। बोल रहा है कि सोचो कि आप अपने घर से बाहर हो और एक बैक अर्थक्वेक आ जाता है, वहाँ पे भूकंप आता है। वाट प्रिकॉशंस वुड यू टेक टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। तो वहाँ पे तुम क्या प्रिकॉशन लोगे, क्या सावधानी बरतोगे कि अपने आप को बचा सको।
तो यहाँ पे हम लोग सोल्यूशन करते हैं, वी नीड टू टेक दीज प्रिकॉशंस टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम एन अर्थक्वेक स्ट्राइक। बोल रहा है कि हम लोग को यहाँ पे कुछ जो प्रिकॉशन दिए हुए हैं उसको हम लोग को लेना चाहिए अपने आप को अर्थक्वेक से बचाने के लिए। पहला है इसमें, वी नीड टू मूव इन एन ओपन स्पेस एंड स्टे अवे फ्रॉम द बिल्डिंग, ट्री, इलेक्ट्रिकल वायर एंड पोल्स। बोल रहा है कि हम लोगों को सबसे पहले ज़रूरत है कि एक खाली जगह पे जाएं और हम लोग और किससे दूर रहें, तो बिल्डिंग से दूर रहें, पेड़ों से दूर रहें, बिजली के तारों से दूर रहें और पोल से दूर रहें, खंभों से दूर रहें। फिर दूसरा हमारा पॉइंट है, इफ़ वी आर इन द कार, अगर हम लोग कार में हैं, देन ड्राइव टू एन ओपन फील्ड एंड डू नॉट कम आउट ऑफ योर कार। तो हम लोग को कार को एक खाली जगह पे, खाली मैदान में, खुला मैदान में लेकर जाना चाहिए और हम लोग को अपने कार से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ये हो गया हमारे 2 पॉइंट अर्थक्वेक से बचने के लिए। हमारा जो 12वां क्वेश्चन है, द वेदर डिपार्टमेंट हैज़ प्रिडिक्ट दैट अ थंडर स्टॉर्म इज लाइकली टू अकर ऑन अ सर्टेन डे। बोल रहा है कि जो वेदर डिपार्टमेंट है वो प्रिडिक्ट करता है कि जो थंडर है, थंडर स्टॉर्म, वो किसी खास दिन हो सकता है। सपोज यू हैव टू गो आउट ऑन दैट डे। अगर उसी दिन जिस दिन वेदर डिपार्टमेंट डिटेक्ट करता है कि उस दिन थंडर स्टॉर्म हो सकता है और उसी दिन आपको कहीं जाना हो, तो वुड यू कैरी एन अम्ब्रेला, तो क्या आप एक अम्ब्रेला कैरी करोगे, अपने साथ अम्ब्रेला एक लेके जाओगे। एक्सप्लेन, उसको हम लोग एक्सप्लेन करना है। तो हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, नो वी शुड नॉट कैरी एन अम्ब्रेला ड्यूरिंग द थंडर स्टॉर्म। तो हम लोग बोलते हैं, बोल रहा है सॉल्यूशन में कि नहीं, हम लोग थंडर स्टॉर्म के समय में हम लोग अम्ब्रेला को कैरी नहीं करेंगे, अपने साथ अम्ब्रेला को नहीं लेकर जाएंगे। द थंडर स्टॉर्म इज अकम्प्लेन्ड बाय द लाइटनिंग। जो थंडर स्टॉर्म है वो लाइटनिंग के कारण होता है। एंड द चार्जेस माइट ट्रेवल फ्रॉम द क्लाउड टू द मेटल रोड ऑन द अम्ब्रेला एंड माइट कॉज एन इलेक्ट्रिकल शॉक टू द पर्सन कैरिंग इट। बोल रहा है कि जो चार्जेस होंगे क्लाउड में, वो ट्रैवल करेंगे किसके, वो ट्रैवल कर जाएंगे क्लाउड से कहाँ, मेटल रोड में, अम्ब्रेला के, और उससे जो व्यक्ति उसको लिया होगा अम्ब्रेला को, उस व्यक्ति को शॉक लग सकता है। सो इट इज़ नॉट सेफ टू कैरी एन अम्ब्रेला ड्यूरिंग द लाइटनिंग। इसी कारण ये सुरक्षित नहीं है कि हम लोग लाइटनिंग के समय में अम्ब्रेला को बाहर लेकर जाएं, उससे हम लोग को शॉक लग सकता है और हम लोग का तबीयत भी खराब हो सकता है। तो आज का हम लोग का जो सोल्यूशन है इस चैप्टर का ख़त्म हुआ।